जिंदगी तो एक सफर है, मौत उसका मकाम, फिर भी क्यों है गम इस हकीकत का अंजाम। सच तो यही है कि जिंदगी की राह में एक दिन मौत से मुलाकात होनी है, जिसका वक्त और दिन पहले से मुकर्रर है। लेकिन हर कोई कोशिश में रहता है कि वो वक्त टल जाए, उम्र बढ़े लेकिन बुढ़ापा बिल्कुल ना आए। बिल्कुल हुसैन, और इसके लिए लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। सर्जरी कराते हैं, ट्रांसप्लांट कराते हैं और तो और एंटी एजिंग दवाई तक खाते हैं। अमित, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इनके साइड इफेक्ट्स कितने घातक होते हैं। हार्ट अटैक, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, लिवर किडनी का फेलियर होना, पैरालिसिस, कैंसर और तो और जान तक जा सकती है। और पता नहीं क्यों लोग समझने को तैयार ही नहीं कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा तो एक ना एक दिन सबको आना है। बस कोशिश ये होनी चाहिए कि जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर सेहत साथ रहे, सेहत का साथ ना छूटे। अब ब्रायन जॉनसन को ही देख लीजिए, वही बिलियनियर जो 47 के होकर भी एंटी एजिंग दवाओं से अपनी बायोलॉजिकल एज को 25 पर मेंटेन किए हुए हैं। हमेशा डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में रहते हैं, करोड़ों रुपए अपने ऊपर खर्च करते हैं, बावजूद इसके उनको साइड इफेक्ट्स तक झेलने पड़ रहे हैं। और इतने नहीं, खबर तो ये भी आ रही है कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट से बुढ़ापा उन पर तेजी से हावी हो रहा है। और ये तो होना ही था। जब आप नेचुरल तरीके से अपने शरीर को हेल्दी बनाने के बजाय दवाओं पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो शुरुआत में तो लगेगा कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन वक्त के साथ उन सप्लीमेंट्स के बुरे असर आपको भुगतने ही पड़ेंगे और इसमें जान भी जा सकती है। और देखिए, अदाकारा मॉडल शिफाली जरीवाला के मौत के लिए भी यही एंटी एजिंग दवाओं के साइड इफेक्ट्स को जिम्मेदार माना जा रहा है, और जिसकी वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी जान चली गई। और ये तो तलवार की धार पर चलने वाली बात है अमित, लेकिन अगर बढ़ती उम्र की बात करें तो बढ़ती उम्र पर ब्रेक लगाना है, 70 से 80 साल तक भी जवान रहना है, तो दवाई खाकर जान का जोखिम आपको क्यों लेना है? सवाल ये भी है। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर आपको अपनी बायोलॉजिकल एज स्वामी रामदेव की तरह से 60 की उम्र में भी 25 वाली चाहिए, तो क्यों नहीं योग और प्राणायाम को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं। अच्छा खाइए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाइए, फिर देखिए आपकी उम्र कैसे ठहर जाती है। बाकी सारी बातें स्वामी जी आपको खुद ही बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। शीर्षासन कीजिए, हमेशा जवान रहिए। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मुझे। हाँ, एकदम ठीक आपने। और ज्योत्सना जी, अमित जी, हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ईशा जी ऐसे ही जवान रहेंगे। हमारे देखो रजत भाई भी कोई सिंथेटिक दवाई नहीं खाते, मांसाहार नहीं करते, दारू दप्पड़ नहीं खाते पीते, और कितने हेल्दी हैं, कितने हैप्पी हैं। एक उदाहरण इंडिया टीवी के हमारे एडिटर इन चीफ, देश के सबसे बड़े पत्रकार ही नहीं, उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा, उसके सबसे बड़े रोल मॉडल, आइकॉन आदर्श रजत शर्मा जी को देखो। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, प्राचीन काल में हमारे भीष्म पितामह जी को देख लीजिए, और हमारे रामकृष्ण, हनुमान, शिव, हमारे कोई भी देवी देवता बूढ़े हुए ही नहीं। क्यों? सब योगी थे। तो देखो शीर्षासन सबसे बड़ा एंटी एजिंग है। जो शीर्षासन न कर पाए वो अनुलोम विलोम कर ले, जो करे हमारे साथ करो। नेचुरल जो एंटी एजिंग के तरीके हैं, बुढ़ापा आएगा 100 साल के बाद आएगा, 125, 150 में आप ऊपर जाएंगे। 100 साल तक आप जवान रह लें, इतना बहुत है। लेकिन सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिक और सिंथेटिक मेडिसिन ये ठीक नहीं। नेचुरल तरीका है शीर्षासन, सर्वांगासन। जो बहुत भारी भरकम पावर योगा भी नहीं कर पाते, वो शीर्षासन, सर्वांगासन। हमारे स्वामी जी थे भीष्म जी, मैंने उनको 125 साल की उम्र में ऐसे शीर्षासन करते देखा, तो वहाँ से प्रेरणा ली थी। तब से मैं बचपन से कर रहा हूँ, 50 साल हो गए मुझे शीर्षासन करते। तो शीर्षासन, सर्वांगासन 5-5 मिनट का, 2 मिनट, 1-2 मिनट से शुरुआत करें। फिर अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोस बीज, बला बीज। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोस बीज, बला बीज। और रिद्धि वृद्धि जीव कृष्णक, मेधा महामेधा, काकुली, क्षीर काकुली, विदारी कंद, वराही कंद। और उसमें ये सब हमने इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड भट्टी और इम्यूनोग्रिड गोल्ड, प्राचीन काल में हमारे राजा महाराजाओं से लेकर के ऋषि मुनियों से लेकर के सब
ये आयुर्वेदिक रस रसायन जो निर्दोष है, कोई साइड इफेक्ट कोई कॉम्प्लिकेशन, इसके ऊपर हमने पूरा साइंटिफिक रिसर्च किया, टॉक्सिकोलॉजी की पूरी ड्रग डिस्कवरी का पूरा ताना बाना का इस्तेमाल किया है। शीर्षासन सर्वांगासन के बाद एक बहुत बड़ा अभ्यास है भुजंगासन 100 बार करना। तो स्वामी जी आपकी मोहर इस पे लग गई है सिंपल कि जो पाउडर शीर्षासन करेगा, जो योग करता रहेगा, इसका सेवन करें, वो 150 बरस तक बूढ़ा नहीं होगा। बाल प्राश। लेकिन स्वामी जी यहाँ एक बात बड़ी ज़रूरी है, इस फर्क को, पक्की बात है। हाँ, इस फर्क को समझना कि लोग बूढ़ा होना नहीं चाहते या बूढ़ा दिखना नहीं चाहते, ये दो बातें हैं स्वामी जी। सबको पता है बूढ़ा तो हमें होना है, लेकिन लोग बूढ़ा दिखने से डरते हैं, ये बड़ी समस्या है। और इसके लिए बहुत सारा जतन किया जा रहा है, लोग सर्जरी करवा रहे हैं, ट्रांसप्लांट करवाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी काम है वर्कआउट, एक्सरसाइज, योग, इसको करने से बचते हैं। भाई टाइम नहीं है, तो स्वामी जी सर्जरी, ट्रांसप्लांट, एंटी एजिंग दवाएं, ये सारी चीज़ें अपना एक साइड इफ़ेक्ट रखती हैं, उन पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा बुढ़ापे तक हमेशा जवान रहने का जो उपाय है, यानी पावर योगा, उसका एक सेशन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पावर योगा भी अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने होले होले शीर्षासन सर्वांगासन किया, अनुलोम विलोम किया, ऐसे होले होले भुजंगासन, होले होले साधारण दंड, होले होले ये हनुमान दंड, फिर जो तेजी से कर सके वो तो हम करवाते ही हैं। यहाँ से शुरुआत तो करें। सूर्य नमस्कार बड़ा जबरदस्त है, सामान्य मध्यम या तीव्र गति से अपनी शक्ति के अनुरूप। तो ये अभ्यास पावर योगा के मैं रिदम के साथ कर रहा हूँ, प्रवाह के साथ। अभ्यास होने के बाद तेजी से भी आप ऐसे कर सकें। और सूर्य नमस्कार ये सबसे अच्छा टेक्निक है। सांस रखिए पीछे, सांस छोड़ के आगे। मोटापा दिखता है जब आपके सिर के बाल उड़ जाते हैं, फिर हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। मोटापा दिखता है जब आंखों पर मोटे मोटे चश्मे चढ़ जाते हैं, फिर उसके लिए लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, सर्जरी कराते हैं आंखों की कई तरह की। किसी की तो मैंने देखा 5-5, 10-10 सर्जरी हो जाती है। मोटा दिखता है बालों से, आंखों से, चेहरे की झुर्रियाँ, उसके लिए अलग अलग प्रकार के स्टीरॉयड आदि लेते हैं, चमड़ी खिंचा करके कान के पास बंधवाते हैं कि चेहरे को गोल मटोल रखने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए। आपने कहा ना, होना और दिखने में फ़र्क है। बूढ़ा नहीं होना और बूढ़ा नहीं दिखना। फिर मोटे ना दिखे इसलिए बैरेटिक सर्जरी करवाते हैं। फिर बीपी, शुगर, तमाम तरह की बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए दवाई खाते हैं। थोड़ी देर का फ़ायदा, ज़िंदगी भर के लिए नुकसान। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, ये सब मामला गड़बड़ हो रहा है। तो भाई आप ये लाइफस्टाइल डिजीज को जड़मूल से हटा सकते हैं। लेकिन स्वामी जी रात कितनी भी के बिना, हार्ट की काली, अंधेरी, घनी क्यों ना हो, जीवन जी सकते हैं। सुबह हो के रहती है और ये सुबह होगी। बस सुबह उठने की कोशिश करनी है और उसके बाद योग करना है। और अगर आपको आपके साथ रोज़ाना 7:56 पर जुड़ लिया जाए तो फिर कहना ही क्या है।